हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। एक सवाल आया है इंस्टाग्राम में। एक भाई ने सवाल पूछा है कि स्पिरिचुअलिटी को डेली लाइफ में कैसे उतारें। क्वाइट कॉमन क्वेश्चन। बहुत ज़्यादातर लोग इनफैक्ट ये सवाल पूछते हैं जब जब भी स्पिरिचुअलिटी के संबंध में डिस्कशन होता है। ये सवाल होगा ही होगा। ये क्वाइट कॉमन है ये कि अगर कोई भी चीज़ को अगर इम्प्लीकेशन ना हो, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ना हो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस संबंध में सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के संबंध में इम्प्लीकेशंस का ही सबसे बड़ा कंसर्न होता है लोगों में। तो मैं ये कहूँगा कि देख, ये अगर तुम स्पिरिचुअलिटी को एक ढाल की तरह यूज़ करते हो, यूज़र मैन्यूल की तरह देखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस की खाते में लेके इसका आकलन करते हो, तो स्पिरिचुअलिटी तुम्हारे लिए है नहीं। स्पिरिचुअलिटी का डेली इम्प्लीकेशंस क्या है, इससे पहले तुम्हें स्पिरिचुअलिटी क्या है इसका खुलासा करना होगा, इसको समझना होगा बारीकी से। क्या तुम्हें स्पिरिचुअलिटी लाइफ से अलग लगता है? फिर तुम स्पिरिचुअलिटी को समझे नहीं मेरे दोस्त। और वो लोग जो तुम्हें समझाते हैं स्पिरिचुअलिटी, उनको रत्ती भर भी पता नहीं है। जो समझाते हैं उसको भी पता नहीं, जो समझे उसको भी पता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी लाइफ से अलग थोड़ी है यार। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। इसी के लिए तो पूरी दुनिया में इतना तहलका मचा हुआ है। दुनिया गर्त में चली गई है इसी की वजह से, क्योंकि गलत धारणाओं की वजह से कुछ का कुछ समझ लिया है। सच 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 को किसी और ही रूप में जान लिया है। एक अपनी ही मानसिक कल्पना को, एक अपनी ही एक कॉन्सेप्ट को सच समझ लिया है। उसी के चलते ही तो ये सब पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। सच को एज इट इज जानने वाले बहुत कम होते हैं। लाइफ से अलग नहीं है स्पिरिचुअलिटी, इसको इम्प्लीकेट कर ही नहीं सकते तुम, क्योंकि ऑलरेडी इम्प्लीकेटेड है। कोई भी चीज़ अगर इम्प्लीकेट करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मेथडोलॉजिकल होगा, बहुत ही ज़्यादा, क्या कहूँ, एक बनावटी होगा, आर्टिफिशियल होगा। क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअलिटी के बाबत, जितने स्पिरिचुअलिटी के संबंध में जितनी भी बातें कही जाती है, और जो प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कि ये स्पिरिचुअलिटी है, इसको प्रैक्टिस करने की बात करी जाती है, वो एक मन का ही खेल है। वो मन का ही एक अपना जाल है जो मन बुनता है। तुम्हारा वर्जन ऑफ जो स्पिरिचुअलिटी है, जिसको प्रैक्टिस करना होता है, ध्यान, पूजा पाठ, मेडिटेशन, डीपर मेडिटेशन, एनर्जी मेडिटेशन, ये मेडिटेशन, वो मेडिटेशन, ज्योति ध्यान, ये ध्यान, कार्मिक ध्यान, योगा, पॉस्चरिंग मेडिटेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने काइंड्स ऑफ मेडिटेशन है, और उनके और भी ज़्यादा प्रैक्टिसेस हैं, तंत्र एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या जीवन से अलग है? और क्या ये मन का ही खेल नहीं है? क्या फ़र्क है इसमें और फुटबॉल में? क्या फ़र्क है इसमें और मूवी वॉचिंग में? ये सब मन के ही क्रियाकलाप है, मन का ही एक्सटेंडेड एक वे ऑफ ऑपरेटिंग है। मन अपने जाल में अपने आप को फिर लपेट लेता है। इस बार स्पिरिचुअलिटी के शक्ल में लपेट लिया है। मन अपने से मुक्ति को भी उसका ही एक जाल बना देता है। स्पिरिचुअलिटी का असली मकसद क्या है? मन से मुक्ति, यानी जो है जैसा है सच सच में ठहर जाना। लेकिन तुम उसका ऑपरेट किससे कर रहे हो? उस वहां तक पहुंचने के लिए तुम सहारा उसी का ले रहे हो जिससे मुक्त होना है, तो वो तुम्हें मुक्त होने देगा नहीं। तो फिर ट्रैप में फंसा। सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ है मन। मन से बड़ा पावरफुल इस पूरी ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। इनफैक्ट मन ने ही पूरे ब्रह्मांड को रचा है। इससे पावरफुल तुम किसी और को पाओगे ही नहीं। ना मुझे पता नहीं, जाओ यहाँ से, सॉरी। तो अगर डेली इम्प्लीकेशंस की बात है, तो ऐसा तो डेली इम्प्लीकेशंस हो गए नहीं स्पिरिचुअलिटी के। अगर तुम और जो बाकी काम है तुम्हारे, उन सब मेटेरियलिस्टिक जॉब्स के तहत अगर स्पिरिचुअलिटी को ट्रीट करते हो, जो
जो और भी तुम्हारे जितने भी रोज़मर्रा के काम हैं, उन सब के हिसाब से अगर स्पिरिचुअलिटी को वैसे ही ट्रीट करते हो तो वैसे तो इम्प्लीकेशंस होने नहीं वाला है। स्पिरिचुअलिटी का इम्प्लीकेशन सिर्फ एक ही सहज पद्धति से हो सकता है, वो है तुम्हारी सहज कॉन्शियसनेस या सहज अवेयरनेस, जो नेचुरल अवेयरनेस है। उस अवेयरनेस के थ्रू सजग होके सभी चीज़ों का ऑब्जर्व करना, क्योंकि वो मन के तहत नहीं हो रहा है। अवेयरनेस इज नॉट एक्टिंग आउट ऑफ माइंड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। अवेयरनेस मन का क्रिया नहीं है। बाकी सब काम जो मन से पैदा होता है, जिसमें टाइम लगता है, जिसमें कर्म फल जुड़े हैं, ये सब मन का खेल है, जिसमें तुम्हारे वर्जन स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है। लेकिन प्योर अवेयरनेस, विशुद्ध जो साक्षी है, शुद्ध साक्षी की अवस्था, जो मन का भी दृष्टा है, मन के क्रियाकलाप का भी जो दृष्टा है, उसका कोई कंडीशन नहीं है। वो मन का पार्ट नहीं है, वो मन से ऑपरेट नहीं करता है। मन उससे ऑपरेटेड है, मन का ओरिजिन उससे होता है, लेकिन वो स्वयं प्रकाशित है। उसके थ्रू तुम्हें सभी चीज़ों को सजग होके बारीकी से अपनी ज़िंदगी को, सभी चीज़ों को, होने वाली घटनाओं को, ज़िंदगी के बारीक से बारीक इंसिडेंट्स को, सभी चीज़ों को परख के साथ, बिल्कुल सजगता के साथ, गहराई के साथ देखना है, समझना है। समझ को अपने आप होने देना है। कोई भी अपना कोई वर्जन ऑफ तुम्हारा कोई कंक्लूजन इसमें थोपना नहीं है। तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट या कोई कंडीशन इसके अंदर घुसरना नहीं है। सिर्फ जो जैसा है बिल्कुल वैसी तरह उसको ट्रीट करना है। और हमेशा जो भी करोगे, जैसे भी करोगे, उसको सजग होके, जागते हुए, देखते हुए करना है। ऐसे कि ये काम हो रहा है, तुम कर नहीं रहे हो, ये सब कुछ हो रहा है। करता धरता यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जिंदगी अपने प्रभाव में बह रही है। उस जिंदगी को प्रकाशित करने वाला ये चैतन्य है, जिसके ऊपर जिंदगी भासती है। वो स्वयं ही स्वयं को प्रकाशित करता है, स्वयं ही स्वयं को जानता है। उस जागृत दशा में रहना है। यही दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन है। पालथी मार के बैठ के, आग बंद करके कोई मेडिटेशन नहीं, वो ड्रामा है। वो ड्रामा होता है। मेडिटेशन में तुम हमेशा से हो। तुम्हारा हर एक क्षण का बीतना ही एक मेडिटेशन है। तुम प्रति पल पल मेडिटेशन में हो। जब तुम स्वरूप से ही मेडिटेशन हो तो तुम्हें अलग से मेडिटेशन करने की क्या जरूरत है? वो करना भी मन का ही करना होगा, मन की ही क्रिया होगी, मन का ही जाल होगा। तो ज्यादा टेंशन मत लो, स्वयं में टिके रहो। और अगर इसको प्रैक्टिस करना चाहो तो कह सकते हो, तो इस प्रैक्टिस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाओ और देखो कुछ होता है क्या फर्क आता है। बेकार की चीज़ों को, जो अंधाधुन लोगों ने गलत फहमी फैला दी गई है अध्यात्म के नाम से, उन गलत फहमियों को प्रैक्टिस में लाके सिर्फ एक गलत धारणा बनेगी और तुम गलत दिशा में ही जाओगे। आखिरकार गलत फहमी का प्रैक्टिस करोगे तो गलत दिशा में जाओगे। सत्य का प्रैक्टिस करो, जो जैसा है उसका वैसे, उसको देखो, उसको समझो, उसको क्रियान्वित करो, तुम सच की दिशा में ही जाओगे। सच को जनरेट करता है। तो कैसे क्रियान्वित करना है, प्रैक्टिकल यूज क्या है स्पिरिचुअलिटी को, तो
स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है। तो इसका जो बेसिक फंडामेंटल जो स्पिरिचुअलिटी, एक स्पिरिचुअलिटी नाम ही गलत है। इंग्लिश स्पिरिचुअलिटी का अध्यात्म से कोई लेना नहीं। अध्यात्म बहुत ज्यादा करीब है सत्य के। आत्म अध्ययन इसका मतलब है। तो उसको स्पिरिचुअलिटी की हकीकत या स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन को तो पहले समझो, उसके बाद समझना कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होनी चाहिए। देखोगे इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी है ही, करने की जरूरत ही नहीं है। जीवन में ऐसी कोई चीज ही नहीं जो स्पिरिचुअल ना हो, सब कुछ स्पिरिचुअलिटी है। तुम्हारा नजरिया अगर बदल जाए तो तुम सही सत्य की दृष्टि से अगर सब कुछ देखो, तुम्हारा दृष्टिकोण सत्य के ऊपर आधारित हो जाए, बस तुम सभी चीज़ों में सत्य को देखोगे। स्पिरिचुअलिटी जिंदगी की हर एक क्रिया में, हर एक क्षण में स्पिरिचुअलिटी का ही प्रभाव होगा। आत्मा की रोशनी से सभी चीज़ों को रोशन करना है। आत्मा की रोशनी से सबको देखना है। समझ को मौका देना है, जो जैसा है उसको वैसे ही समझना है। चीज़ें अपने आप देखना, अपने आप तुम बिल्डअप करते ही चले जाओगे, किसी की इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं। जो मेन फंडामेंटल इंस्ट्रक्शन है वो मैंने दे दिया है। सजगता के साथ सत्य को जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, उसको वैसे ही ट्रीट करो। सत्य के साथ छेड़छाड़ मत करना। किसी भी चीज़ को किसी भी कंडीशन के थ्रू अपने आप को ऑपरेट मत होने देना। किसी भी चीज़ को आप फोर्सफुली अपने जीवन में आरोपित मत करना। किसी मान्यता के बेसिस पे कोई काम मत करना। किसी मान्यता को पकड़ के मत चलना। सत्य के बेस, तुम्हारी तुम्हारी जीवन का भीत होनी चाहिए सत्य के ऊपर टिका हुआ। जो जैसा है वो वैसा है। तो इम्प्लीमेंटेशन यही है कि इम्प्लीमेंटेशन करो ही मत स्पिरिचुअलिटी को, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पहले से ही है, नंबर 1। नंबर 2, सजगता के साथ देखो, जो जैसा है उसको वैसे समझो। और नंबर 3, समझ को मौका दो। उस देखने के थ्रू ही समझ काम करने लगे। देखने के बाद का ही वो जो एज इट इज चीज़ों को देखने का जो नेक्स्ट स्टेप है वही समझ का स्टेप है। उसके बाद ही समझ स्टेप इन करता है। उसके बाद समझ ही टेक ओवर कर लेता है अपने आप। तुम्हारी जो इंटेलेक्ट है वही अपने आप से काम करना शुरू कर देता है। पूरा का पूरा खेल तुम्हें भीतर से समझ में आ जाएगा। ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ। मुझे कहने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। स्पिरिचुअलिटी तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा जिंदगी बन जाएगी। जिंदगी के खाते पीते सोते जागते चलते फिरते हर क्षण में, हर मोमेंट में तुम स्पिरिचुअल एक्ट ही करोगे। तुम्हारा प्रति हर हर एक एक्शन स्पिरिचुअल हो जाएगा। यही रियल आध्यात्म है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अपना ख्याल रखो। नमस्ते।